एशिया कप सुपर 4 मरहला दुबई के सहरा में एक और हाई वोल्टेज टाकरा होगा। ग्रुप मैच में हाथ ना मिलाने वालों का फिर शाहीनों से सामना होगा। दिलों की धड़कनें होंगी तेज, हर शॉट और हर बॉल शायकीन के लिए होगी सुहाने रूह। मैच को मुतनाज़े रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ही सुपरवाइज करेंगे। अहम ऐसे कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। आसाब शिकन मुकाबले के लिए माहिर नफ्सियात का भी टीम को लेक्चर। हैंडशेक तनाज़े के बाद होने वाले मैच के टिकट्स की मांग भी बढ़ गई। कम अज कम टिकट 27,000 रुपए में दस्तयाब। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्री मैच कॉन्फ्रेंस मनसूख। टीम की मामूल की प्रैक्टिस। बड़े मैच में कामयाबी के लिए शायकीन क्रिकेट ने भी उम्मीदें बांध ली। क्रिकेट लवर्स कहते हैं शाहीनों के पास हिसाब चुकता करने का बेहतरीन मौका है। हम पाकिस्तानी टीम के साथ भरपूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी टीम इस बार जो है वो पिछली बार की तरह से बहुत अच्छा खेलेगी। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह इस बार भारत को बहुत बड़ा धचका भी लगेगा और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक तनाज़े पर चुप साध ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने का सवाल हंसकर टाल गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था। भारतीय कप्तान सवाल हंसते हुए टाल गए और कहने लगे, अच्छा आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। भारतीय कप्तान के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। पाक भारत रकाबत का कुछ नहीं कह सकता। अहम मैच से कबल भारतीय टीम को धचका। ओमान के खिलाफ मैच में जख्मी होने वाले अक्षर पटेल की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक में नेटो तर्ज पर इत्तेहाद का मशवरा। कहते हैं वक्त आ गया है उम्मत मुसलमान को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। एक मुल्क पर हमला हो तो सब साथ होंगे। कुछ दोस्त ममालिक पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुआहदा अभी शुरुआत है। मुआहदे से सऊदी अरब का मगरबी ममालिक पर इन्हिसार कम होगा। पाकिस्तान किसी मुल्क पर हमले का इरादा नहीं रखता। जाहिरियत हुई तो दिफा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहीत हैं। हमारा वजूद ही हरमैन शरीफैन की बदौलत है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर तस्वर होगा। एक मुआशी कुव्वत है तो दूसरी अस्करी कुव्वत। जब अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर कहा जाता है। नून लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत के अज़ाइम रखते हैं उनके लिए सोचने का मकाम है। दुनिया जानती है पाकिस्तान पर हमले का क्या अंजाम होता है। मार्का हक के बाद सबको समझ आ जानी चाहिए। नून लीगी सेनेटर के मुताबिक हुकूमत बजट में आम आदमी को रिलीफ देना चाहती थी। IMF प्रोग्राम में होने की वजह से ऐसा ना हो सका। 2017 के बाद जो कुछ हुआ सब जानते हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया था। PDM की हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गई। नून लीग की हुकूमत में कौम को खुशखबरियां मिलती हैं। सदर जरदारी की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओनिंग ने इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत को जोन के क़याम और तरक्की से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना भी किया। आसिफ जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद के दौरे के दौरान नमाज असर अदा की और मस्जिद के शानदार फन्ने तामीर को सराहा। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और दोनों ममालिक के सोफरा भी हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी से सरीन एयर के CEO की मुलाकात। सदर की सरीन एयर के तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त। डॉक्टर यंग की पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। पाक फ़ज़ाइया के साथ JF-17 एवनेक्स में ताउन के बारे में भी सदर को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तफाक।
डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज की कुरानंदाजी का आगाज कर दिया। 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी की गई। पहला ट्रैक्टर तहसील अटक के राजा रिफत अब्बास, दूसरा नुसरत परवीन और तीसरा मियां नसीर का निकला। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 की कुरानंदाजी में कामयाब, काश्तकारों को मुबारकबाद। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के हवाले से ज़ेरे गर्दिश अफवाहें गुमराहकुन हैं। वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान दुनिया का 191वां मुल्क है जहां ये वैक्सीन दी जा रही है। बहुत से इस्लामी ममालिक में भी ये वैक्सीन की जा चुकी। कोशिश है हर बच्ची को ये वैक्सीन लगाई जाए। गुमराहकुन अफवाहों की वजह से एक जान भी जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुहिम के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जारी। HPV वैक्सीन से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का फैसला। वजारत सेहत ने NCCIA को खत लिख दिया। वैक्सीन मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने की भी हिदायत। इंसदादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की तकसीम गलत कैसे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबे बन सकते हैं तो सिंध में सूबा क्यों नहीं बन सकता? वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कन्वीनर MQM का मेयर कराची की कारकर्दगी का अदम एतमाद का इजहार। कहा, मुर्तज़ा वहाब पर उनकी अपनी पार्टी भी एतमाद नहीं करती। कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। खुशी है जो बातें हम करते थे वो अब सब कर रही हैं। हमारे नारे को अपने बैनर्स पर जगह देने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया। कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया टेक्नोलॉजी की मांग कर रही है और पाकिस्तान गंदम मांग रहा है। हमें इल्म से दानिश कशीद करने की फैक्ट्री लगाना होगी। करप्शन करने में सिंध और बलूचिस्तान का मुकाबला है। कराची में मेयर के इंतखाब में अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात काटने की वजह से तूफानी बारिशें हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अवाम का एतमाद अदालतों से उठ चुका। दयानतदार और ईमानदार लोग ही मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकाल सकते हैं। बलूचिस्तान में बनो काबिल प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। MQM का कराची में बिजली की तरसील में बददियानती पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, कराची की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। नेपरा को ये बावर कराना चाहते हैं कि कराची के अवाम बेयारो मददगार नहीं हैं। हक परस्त अरकान शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने से खित्ते में अमन हो सकता है। सरदार अहमद शकीब की क़याम अमन के लिए अफगान हुकूमत की जानिब से हर किस्म के ताउन के यकीन दहानियाँ। कहा, दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलना चाहिए। मुल्तान में मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी पानी में बह गया। इससे कबल मोटरवे M5 के मशरकी हिस्से में सैलाबी पानी से शिगाफ पड़ गए थे। मरम्मती काम मुकम्मल होने तक मोटरवे M5 का मुतासिरा हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के मुताद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश अद्वियात की किल्लत। मवेशियों का चारा भी नायाब हो गया। मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। ठट्ठा में सज्जावल के मकाम पर 3,06,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला समंदर की जानिब रवां दवां। कच्चे में तबाहकारियां जारी। दर्जनों देहात और फसलें सैलाबी पानी की नज़र। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,41,000। सक्कर बैराज पर 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। बहाव कम होकर 3,19,000 क्यूसेक रह गया।
सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले अफराद FBI के रेडार पर आ गए। FBI सोशल मीडिया टीम ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डेटा जमा कर लिया। FBI का कहना है बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स रिटर्न के जरिए ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। कराची में 100 से ज़ायद बच्चियों से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम का अदालत में एतराफ़ जुर्म। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पेशी से वापसी पर मुलजिम मुतासिरा बच्ची के वालिदा के हत्थे चढ़ गया। मुतासिरा बच्ची की वालिदा ने मुलजिम की खूब दुर्गत बनाई। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दरबार करतारपुर को आवाम के लिए खोल दिया गया। बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारतीय हुकूमत की हठधर्मी के बायस भारत से सिख यात्री बरसी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमेरिका की जानिब से भारत को एक और धचका। भारतीय शहरियों के लिए H1 और H1B वीज़ों पर टैरिफ लगा दिया। 21 सितंबर से H1B वीज़ा लेने या तजदीद कराने वालों को $1 लाख जमा कराना होंगे। अमेरिकी सदर के इक़दाम पर सोशल मीडिया पर चीखें निकल गईं।